Buka पे 61 Negation मतलब negation. Negation mit nicht oder kein. अच्छा, जर्मन में हम negation मोस्टली करते हैं इन दो वर्ड्स के साथ ना, nicht और kein के साथ. काइन के साथ negation बहुत ही सिंपल है, कहते हैं negation mit kein और ब्रैकेट के साथ उसने लगाया nomen. Nomen means noun. मतलब कि काइन के साथ हम हमेशा नाउन को नेगेट करेंगे. जैसा कि इश फोटोग्राफी काइने होइजा, तो इधर हमारी निगेशन हो रही है, नाउन की निगेशन हो रही है. वो कह रहे हैं मैं फोटोग्राफी तो करता हूँ लेकिन घरों की नहीं करता, नो हाउसेस. अच्छा, एग्जांपल देते हैं. अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछता है, थिंग्स टू वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर. अच्छा, अब आपने जवाब ये देना है कि आ, आप पीना तो चाह रहे हैं कुछ लेकिन पानी पीना नहीं चाह रहे, आपने पानी को निगेट करना है. तो पानी हमारा नाउन है ना, तो नाउन को हम कान के साथ निगेट करेंगे. तो आप बताएंगे नाइन ich trinke kein Wasser. मतलब आई ड्रिंक नो वाटर. तो इधर निगेशन हो रही है, हमारे नाउन की निगेशन हो रही है, हमारे वर्ब की निगेशन नहीं हो रही, हमारे एक्शन की निगेशन नहीं हो रही. इसका मतलब ये है कि मैं पीऊंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा. ठीक है, नाउन निगेट हो रहा है. तो जब भी हमने नाउन को निगेट करना है, हमने काइन आर्टिकल के साथ करना है. और काइन की हमें एंडिंग्स भी लगानी पड़ती हैं. इसकी एंडिंग्स वैसे ही लगती हैं जैसा कि माइन, डाइन, जाइन या आइन आर्टिकल की लगती है. कि आपने काइन के बाद देखना चाहिए नाउन जो सा आ रहा है उसका आर्टिकल क्या है, डेयर डी डस, और साथ ही साथ उसका केस कौन सा है, वो एक्कुजेटिव है, दाटिव है या नोमिनेटिव है. ठीक है, एंडिंग्स उसकी वैसे ही लगेंगी काइन की जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल की एंडिंग्स लगती हैं. आपके पास अगर नेक्स्ट पेज पे देखें ना, उसने एंडिंग्स दी भी हुई हैं. अगर आप पेज 62 पे देखें तो काइन फोटोपर आर्ट है, नोमिनेटिव में फेमिनिन के साथ काइने हो जाएगा, न्यूट्रल के साथ काइन है, प्लूरल के साथ काइने. एक्कुजेटिव केस में सिर्फ मैस्कुलिन चेंज होगा, काइनन हो जाएगा. और डाटिव में काइनम, काइनर, एम, एन जो एंडिंग्स हमने पढ़ी हुई है ना डेफिनेट आर्टिकल्स की, वही लगेगी. ठीक है, क्लियर. काइन आर्टिकल हमेशा नाउन को नेगेट करने के लिए यूज होगा, ये हमेशा नाउन से पहले ही आएगा. Ich fotografiere keine Häuser, ich habe keinen Fotoapparat. मेरे पास वो नहीं है, कैमरा नहीं है. फोटोअपराट मीन्स कैमरा. नेक्स्ट सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आज टू आई एम बुक, डू यू हैव अ बुक. तो इनके हिसाब से कहना नो आई हैव नो बुक, तो क्या बनेगा नाइन इश habe kein बुक, नो आई हैव नो बुक, नहीं मेरे पास कोई भी किताब नहीं है. hast du ein ja, eine Tasche, do you have a bag. तो लेट्स सपोज मेरे पास बैग नहीं है, तो नाइन ich habe keine Tasche, no I have no bag. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहना है कि ही हैज नो ब्रदर, उसका भाई नहीं है. er hat, अब एक्कुजेटिव केस आ गया ना, haben वर्ब हमेशा एक्कुजेटिव का ही होता है. तो er hat keinen Bruder, he has no brother, he has no child, er hat kein Kind. ठीक है, he has no child. Kind क्योंकि das Kind है इसलिए इधर कोई भी एंडिंग नहीं आ रही. ये मैस्कुलिन था इसलिए एंडिंग an आ गई है, फेमिनिन था एंडिंग a आ गई है. ठीक है, क्लियर. जी सर। अब देखिएगा सेकंड हमारे पास नेगेशन के लिए वर्ड यूज होता है निस्ट. निस्ट का जो जनरल रूल है ना, वो ये है कि निस्ट को हमने जब जुमले को मतलब एक्शन को, वर्ब को निगेट करना है तब हम यूज करेंगे जनरली. बाकी और इसमें काफी चीजें ट्रिकी हैं इसके अंदर, निस्ट के अंदर. इसको वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले देखिएगा, सबसे सिंपल, अगर आपने जर्मन में किसी पूरे के पूरे जुमले को निगेट करना है, आप निस्ट को बिल्कुल लास्ट पे प्लेस कर दें तो पूरे का पूरा जुमला निगेट हो जाएगा. जैसे कि ich fotografiere nicht, मैं फोटोग्राफी नहीं करता. पहले वो क्या कह रहा था, मैं फोटोग्राफी करता हूँ लेकिन घरों की नहीं करता, काइने हॉइजर लेफ्ट साइड पे था ना जो सा. लेकिन अब वो ये कह रहा है मैं फोटोग्राफी ही नहीं करता, ich fotografiere nicht.
अच्छा, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि निश को जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो लास्ट पे प्लेस करें, लेकिन समटाइम्स लास्ट पे हमारे पास जिस तरह अगर हम मॉडल वर्ब्स यूज किया है जुमले के अंदर, तो लास्ट पे फिर एक्शन वाला वर्ब आ जाता है ना, तो फिर हम निश्ट को एक्शन वाले वर्ब से एक पोजीशन पहले प्लेस कर देंगे। या अगर आप परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पार्टिसिप स्वाय बिल्कुल लास्ट पे चली जाती है, तो फिर उससे पहले हम निश्ट लगा देंगे। या जब हम सेपरेबल वर्ब्स को यूज करते हैं तो जो प्रीफिक्स होती है वो बिल्कुल लास्ट पे चली जाती है, तो हम एक पोजीशन पहले उसको प्लेस कर देंगे। मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि निश्ट को मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो लास्ट पे प्लेस करें, लेकिन किसी वजह से अगर हम लास्ट पे नहीं प्लेस कर सकते तो फिर हम इसको सेकंड लास्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। जैसा कि इश्क का निश्ट फोटोग्राफी, कि मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकता, कैन नॉट डू फोटोग्राफी। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट इधर वो बता रहा है कि निश्ट को हमने कहाँ पे यूज करना है। अच्छा, निश्ट इसके अलावा वहां पे भी यूज होगा, उन नाउन्स के लिए यूज होगा जो नाउन्स वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन्स है। जैसा कि इधर आउट ऑफ फार आ रहा है, टू ड्राइव कार, या फिर गिटार स्पीलन, टू प्ले गिटार। शी फारन, शी फारन होता है स्कीइंग करना। या फिर आइन काउफन गेन, मतलब ऐसा नाउन जो वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन है, उस नाउन को भी हम निश के साथ ही निगेट करेंगे। मतलब इधर वो कह रहे हैं ना, इश्क का निश फोटोग्राफी है, कि मैं सॉरी इश्क का निश आउट ऑफ आर्म, कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, आई कैन नॉट ड्राइव कार। तो ये जो आउटो है इधर, ये फॉरेन वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन है, इसलिए हम इसको काइन के साथ निगेट नहीं कर सकते, इसको हम निश के साथ ही निगेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नाउन जो वर्ब के साथ आ रहा है उसको भी हम निश के साथ नेगेट करेंगे। निश के साथ हम पूरे के पूरे जुमले को नेगेट करेंगे, निश के साथ हम किसी उस नाउन को नेगेट कर सकते हैं जो नाउन वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन है। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट फॉर्म में बता रहा है, कहता है कि इश फोटोग्राफी रे निश gut। अगर आपने किसी एडजेक्टिव को नेगेट करना है वो भी निश के साथ ही होगी। मतलब कि वो कहना ये चाह रहा है मैं फोटोग्राफी तो करता हूँ लेकिन अच्छी नहीं करता, तो इधर गुड की निगेशन भी निश के साथ हो रही है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में वही एग्जांपल है कि पूरे के पूरे जुमले को निगेट कर रहा है, ईच फोटोग्राफी रे एम ऑल ऑफ निश्ट। तो जब हम निश को लास्ट से प्लेस करेंगे पूरे का पूरा जुमला निगेट होगा। इसके अलावा निश के साथ हम किसी नाउन को निगेट कर सकते हैं, उस नाउन को जो वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन है, अदरवाइज नाउन हमेशा काइन से ही निगेट होगा। निश के साथ हम किसी एडजेक्टिव को निगेट कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे, एक दफा खुद से एग्जांपल्स देखिएगा, आप इसमें थोड़ी सी एक और चीज रहती है उसको बाद में देखते हैं, लेकिन प्लीज खुद से देखिएगा, इन केस कोई चीज ना समझ आ रही हो बताएगा। और उतनी देर मैं शुभ आपको लिंक शेयर करो, फिर उसको भी ज्वाइन करेगा। ओके सर। जब हम निश्ट को यूज करेंगे ना सेंटेंस को निगेट करने के लिए, निश्ट की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। अगर तो हमने कोई स्पेशल मीनिंग नहीं देना तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि निश्ट को हम बिल्कुल जुमले के लास्ट पे प्लेस करें, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हमने पूरे जुमले को निगेट नहीं करना, हमने जुमले के किसी पार्ट को निगेट करना है। तो निश्ट को हम फिर क्या करते हैं, बजाय लास्ट पे प्लेस करने के हम उस सेंटेंस के पार्ट से पहले निगेट प्लेस कर देंगे जिसको हमने निगेट करना है। एग्जाम्पल देखेगा, कह रहा है कि राइट साइड पर जो थर्ड कॉलम है, टाइल निगासियोन। टाइल निगासियोन मीन्स के पार्ट टाइम या मतलब पार्टली निगेशन। इश फारे निश्ट मिड डेम आउटो, तो इसमें जो निश्ट आ रहा है वो मिड डेम आउटो से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब मिड डेम आउटो निगेट हो गया। हमारा एक्शन निगेट नहीं हुआ, वो कह रहा है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग, लेकिन गाड़ी के जरिए मैं नहीं जा रहा। मैं जा तो रहा हूँ, इश फार है, निश मिड आउट हो, गाड़ी पे नहीं जा रहा। और थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर रहा है ब्रैकेट के अंदर, जोंडा मिड सूप, बल्कि मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ। यहाँ पर इशफारे निश्ट अम फ्राइटाग, तो इसमें भी है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन फ्राइडे को नहीं जा रहा, तो इसमें अम फ्राइटाग निगेट हो जाएगा। तो निश्ट को हम किसी भी जगह जगह पे प्लेस कर सकते हैं, इससे वो जुमला गलत तो नहीं होगा, लेकिन उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम किस सिचुएशन के लिए उसको यूज करना चाह रहे हैं। लास्ट में प्लेस करेंगे पूरे का पूरा जुमला निगेट होगा, या फिर अगर आप लास्ट पे प्लेस नहीं कर रहे तो जिस इन्फॉर्मेशन से पहले उसको प्लेस कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निगेट हो जाएगी, लेकिन जुमला हमारा पूरा निगेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, देखिएगा स्क्रीन पे।
Ich gehe heute ins Kino। क्या मतलब है इस जुमले का? ठीक है, मैं आज सिनेमा जा रहा हूँ, गोइंग या आई गो में टुडे टू द सिनेमा। अच्छा, अगर लास्ट पे निश्ट आ जाएगा, पूरे का पूरा जुमला निगेट हो जाएगा कि मैं आज सिनेमा नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं निश्ट को लास्ट पे प्लेस नहीं करता, मैं निश्ट को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इन स्कीनो से पहले, इश के होइटे निश्ट इन स्कीनो। अब क्या मतलब है इस जुमले का? मैं जा रहा हूँ आज, लेकिन हाँ, सिनेमा नहीं जा रहा। सिनेमा नहीं जा रहा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज ही जा रहा हूँ, लेकिन सिनेमा में नहीं जा रहा। इन स्कीनो जो से वो निगेट हो गया, मतलब मैं शायद कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आज जा रहा हूँ लेकिन सिनेमा नहीं जा रहा, शायद कहीं और जा रहा हूँ। अगर मैं निश्ट को यहाँ से हटा के होइटे से पहले लगा दूं, इश के निश्ट होइटे इन स्कीनो, अब क्या मतलब होगा जुमले का? मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज नहीं जा रहा सिनेमा। बिल्कुल सही है, मैं सिनेमा जा तो रहा हूँ लेकिन आज नहीं जा रहा, इधर आज नहीं जा रहा। होइटे की निगेशन हो जाएगी। तो निश्ट जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस से पहले आएगा उसको वो निगेट कर देगा। वो एडजेक्टिव भी हो सकती है, वो कोई प्रेपोजिशन के बाद कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको भी निगेट कर सकता है, किसी एडवर्ब को कर सकता है। नाउन को सिर्फ उसी सूरत में निगेट करेगा जब नाउन से पहले या तो नाउन किसी वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन हो, या एक और सिचुएशन भी हो सकती है, देखिएगा। अच्छा, कोई मोबाइल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज दस डाइन हैंडी, इज दिस योर मोबाइल? तो अब आपने कहना है कि नहीं, ये मेरा मोबाइल नहीं है। तो नाइन डस इज क्या आना चाहिए? नाइन डस इज, नो दिस इज नॉट माई मोबाइल। बिल्कुल सही है, नाइन डस इज निश्ट दिस माइन इज हैंडी। हैंडी। ठीक है, नो दिस इज नॉट माई मोबाइल। तो अगर आपके नाउन से पहले, जैसे अगर हमारे हैंडी से पहले कोई पोजेसिव आर्टिकल आ गया है, तो उस नाउन को निगेट करने के लिए भी हम निश्ट ही यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको काइंड से निगेट करें, लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, नाइन दस इज काइंड हैंडी, तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। है ये जुमला सही है, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो दिस इज नॉट अ मोबाइल, ये मोबाइल ही नहीं है। दिस इज नॉट अ मोबाइल। लेकिन मैं कहना चाह रहा था नहीं, ये मेरा मोबाइल नहीं है। तो अगर आपके नाउन से पहले पोजेसिव आर्टिकल आ जाए, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल भी आ जाए, डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल देखिएगा। अच्छा, सिचुएशन देखें, इमेजिन करें कि अगर मैं आपसे किसी शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो शख्स अभी इधर से गुजर के जाता है, तो आप पूछते हैं, इज दास दे मैन, इज दिस द मैन, क्या ये वही शख्स है जिसकी अभी बात हो रही है? ठीक है, तो इधर इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, इज दास दे मैन, इज दिस द मैन। तो मैंने कहना नहीं, ये वो आदमी नहीं है। नाइन das ist nicht Nicht der Mann. nicht der Mann, no this is not the man, ये वो वाला आदमी नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको काय से निगेट करेंगे तो इसका मतलब ये तो आदमी नहीं है ना। तो अगर आपके नाउन से पहले डेफिनेट या फिर पोजेसिव आर्टिकल आ जाए, उस नाउन को भी आपने निश के साथ निगेट करना है। तो नाउन दो सूरतों में निश के साथ निगेट हो सकता है। फर्स्ट, कि अगर जो नाउन है रिलेटेड टू द वर्ब, वर्ब के साथ रिलेटेड है। सेकंड, noun has possessive और definite article। ठीक है, दो सूरतों में नाउन जो है वो निश के साथ निगेट किया जाएगा। एक, अगर वो नाउन वर्ब के साथ रिलेटेड है, या दूसरा ये कि वो नाउन जो है वो
पोजेसिव या डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ आ रहा है। अदरवाइज नाउन हमेशा काइन से निगेट होगा, और निश के साथ पूरे का पूरा जुमला भी निगेट हो सकता है, निश के साथ जुमले का कोई हिस्सा भी निगेट हो सकता है। प्लीज अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो, आप ऐसा करें एक दफा खुद से देखिएगा इसको, बुक पे भी देखेगा, ये एग्जांपल्स जो मैंने आपके पास लिखे हैं इनको भी देखेगा, बल्कि ये वाली स्क्रीन में इधर कर देता हूँ आपके पास। अच्छा देन देखिएगा आपका जो होमवर्क होगा, बुक का पेज है 62, एक्सरसाइज C14 है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कल हम इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे, आप इसी दफा खुद से करेगा घर पे। इधर आपने ये देखना है, अगेंस्ट द निश्ड और अ काइंड, आपने नेगेट करना है सेंटेंस को, आपने देखना है कि वो निश्ड के साथ होगा या फिर वो काइंड के साथ नेगेट होगा। ठीक है, ये C14 एक्सरसाइज है, ये प्लीज आप कर लीजिएगा घर पे। C15 इसको देख लीजिएगा, इसमें कह रहा है गेंजन दस वॉट निश्ड, ये सारे के सारे जुमलों को आपने निश्ड के साथ नेगेट करना है। लेकिन अगेन इधर जिस तरह निश्ड के साथ मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, डिपेंड ये करता है कहना आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो इधर वो कह भी रहा है आपको कि एस किप manchmal mehrere Möglichkeiten, कि देयर आर समटाइम्स मोर पॉसिबिलिटीज, कि निश्ड को आप लास्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, बीच में भी प्लेस कर सकते हैं, वो डिपेंड ये करेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक दफा देख लीजिएगा इस एक्सरसाइज को भी ना। तो पेज 62 आपने करना है घर पे, और इसके अलावा एक और पेज है, बुक का पेज है 46, और एक्सरसाइज है 24, 824। इस पर भी सेम वही काम है, ergänzen Sie nicht oder kein। पेज 62 पे एक्सरसाइज हमारे पास है C14, जिसपे हमने ये देखना था कहाँ पे काइन आएगा कहाँ पे निश्ट आएगा। तो नंबर 1 नेक्स्ट में कहता है इश माग डैश क्लासिश मुजीक, तो क्या आएगा इधर, निश्ट या काइन? आप कह रहे हैं निश्ट आएगा, और श्वेत आप क्या कह रहे हैं? सब खाइन आएगा। काइन आएगा, खाइन। और खाइन। क्योंकि मुजीक दी म्यूजिक है ना, इसलिए काइन नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर नाउन की निगेशन हो रही है ना, तो जो क्लासिश है ये तो जस्ट उसकी म्यूजिक के साथ आ रहा है ना, तो ये नाउन के साथ आ रहा है, बेसिकली नाउन की निगेशन हो रही है, वो कह रहा है आई लाइक नो क्लासिक म्यूजिक। ठीक है, तो इधर इसलिए काइन आएगा, और म्यूजिक क्योंकि डी म्यूजिक है इसलिए लास्ट पे ए भी आ जाएगा, काइन नहीं आ जाएगा। देन नंबर 2, ich kann überhaupt dash singen, निश्ट। निश्ट आएगा इधर, निश्ट आएगा। ठीक है, आई कैन नॉट सिंग, और überhaupt का वर्ड यूज हो रहा है निगेशन को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं गा सकता, ich kann überhaupt nicht singen। उसके बाद कहता है कि पाउलो खान सिंगन, पाउलो सिंग तो करता है, aber er singt dash gut, निश्ट। इधर भी निश्ट आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को भी हम निश्ट के साथ ही नेगेट करेंगे। ऊपर भी क्लासेस जो है वो एडजेक्टिव थी, लेकिन वो एडजेक्टिव नाउन के साथ थी ना, तो नेगेशन नाउन की हो रही थी, एडजेक्टिव की नेगेशन नहीं हो रही थी ना, तो इसलिए हमने काइन के साथ ही किया था, इश्माक काइन क्लासिश म्यूजिक। देन नंबर 4 कहता है कि मिशाइल कान डैश गिटार स्पीलन, निश्ट गिटार स्पीलन। निश्ट आएगा क्योंकि ये नाउन जो होता है ये वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन है, टू प्ले गिटार, गिटार स्पीलन, तो ये भी निश्ट के साथ आएगा। तो मिशाइल का निश्ट गिटार स्पीलन, कैन नॉट प्ले गिटार। und auf der Skifahren, निश्ट। इधर भी निश्ट आएगा क्योंकि ये भी जो शी फारना ये होता है स्कीइंग करना, ये भी नाउन और के साथ रिलेटेड नाउन है। जैसा था ना आउटो फारन, गिटार स्पीलन, शी फारन, ये नाउन से ये वर्ब के साथ रिलेटेड नाउन है, तो ये भी निश्ट के साथ ही रिलेटेड। अच्छा था नंबर 5, कहता है कि ihr könnt heute dash ins Konzert gehen, निश्ट। निश्ट आएगा इधर भी, होते निश्ट ins निश्ट। Konzert gehen, कि आप आज सिनेमा नहीं जा सकते, कहीं और जा सकते हैं बट नहीं सॉरी ये कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट नहीं जा सकते। अच्छा उसके बाद नंबर 6, heute ist in der Oper dash Vorstellung, Vorstellung मीन्स जो परफॉर्मेंस होती है ना, थिएटर परफॉर्मेंस, तो वो कह रहा है कि आज वो ओपरा की परफॉर्मेंस, आज ओपरा में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, खाइन। खाए नहीं आएगा।
क्योंकि नाउन है ना, Vorstellung नाउन है, तो ये keine Vorstellung. Heute ist in der Oper keine Vorstellung. Then number 7, Frau Müller kommt dash heute Nicht heute. nicht heute. आज वो नहीं आ रही है. Sie kommt. Nor morgen. Super. Ich möchte dash Tennisschläger zum Geburtstag. Ich möchte kein हाँ बिल्कुल सही है, काइन आएगा और साथ साथ जो टेनिस लेकर है ना वो मैस्कुलिन है, तो इसलिए ये काइनन हो जाएगा आकुजाटिव. keinen. Möchte keinen Tennisschläger. I would like no tennis racket on birthday. Then number 9, warum fotografierst du Nicht. nicht आ जाएगा कि आप फोटोग्राफी क्यों नहीं करते, तो कहता है कि ich habe dash Fotoapparat keinen Habe Fotoapparat. keinen. Ich habe keinen Fotoapparat. Then number 10, ich habe dash Auto. Ich habe kein Auto. Kein Auto, बिल्कुल सही है. Ich habe kein Auto und ich kann Ich dash Auto kann fahren. nicht Auto fahren. Nicht Auto fahren. ठीक है, तो आप देखिए इधर वो लास्ट वाली जोन सी है, उधर ऑटो 2 दफा आ रहा है, एक दफा हम काइन के साथ निकेट कर रहे हैं क्योंकि इधर सिंपली नाउन निकेट हो रहा है ना, ich habe kein Auto, मेरे पास गाड़ी नहीं है. और देन जो यहाँ दूसरा है पे ना वो Auto fahren. फादर है, वो ठीक है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, und ich kann nicht Auto fahren, I cannot drive car. कोई क्वेश्चन हो प्लीज. अच्छा देखिएगा नेक्स्ट निगेशन, ये अभी हमारी और थोड़ी कुछ चीजें रहती है निगेशन में. पेज 61 पे प्लीज दोबारा से आएगा. इधर उसने कुछ वर्ड्स हमारे पास दिए हैं, अब उन वर्ड्स को बता रहे कि कैसे हमने निगेट करना है. जैसा कि आपके पास इधर वर्ड है आलस, आलस होता है एवरीथिंग, और स्लैश एटवास, एटवास होता है समथिंग. इन दोनों की निगेशन होगी, वर्ड है ये निट्स, ठीक है, निस्ट के साथ लास्ट पे एस आ रहा है, निस, निस होता है नथिंग, नथिंग, ठीक है. आलस एवरीथिंग, और एटवास द समथिंग, तो इनकी निगेशन हो जाएगी निस के साथ, निस हो जाएगा नथिंग. राइट साइड पे इसकी एग्जांपल देखिएगा, कहता है कि इश कन आलस, आई कैन डू एवरीथिंग, या मुझे हर चीज पता है या मैं हर काम कर सकता हूँ. इश कन आलस. ए कन निस, ही कैन डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है, आलस एवरीथिंग और निस उसकी नेगेशन हो जाएगी. एमा, एमा होता है ऑलवेज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, और इसकी नेगेशन हो जाएगी नी, नी हो जाएगा नेवर, कभी भी नहीं. या फोटोग्राफी एट इमा, ही ऑलवेज फोटोग्राफ, या ही ऑलवेज डू फोटोग्राफी. एज फोटोग्राफी रे नी, मैं कभी भी नहीं करता फोटोग्राफी. अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था आलस, लास्ट पे एस आ रहा था, वो थिंग्स के लिए यूज होता है. ये वर्ड है आले, अब जो आ रहा है आले होता है एवरीवन, ये पर्सन के लिए यूज होता है, एवरीवन, एवरीवन. और येमंड होगा समवन, ठीक है. आले एवरीवन, येमंड समवन, और इन दोनों वर्ड्स की निगेशन होगी नीमंड, नीमंड हो जाएगा नो वन, कोई भी नहीं, नो वन. Ist hier jemand? Is here someone? ठीक है, here means here, jemand someone, क्या कोई इधर है, तो कहते हैं nein, here is niemand, no one is here, कोई भी इधर नहीं है. alle waren da, everyone was there, हर कोई उधर था. niemand war da, no one was there, कोई भी उधर नहीं था. ठीक है, तो येमन और आले दोनों की नेगेशन हो जाएगी नीमंड के साथ. अच्छा, अब नीचे देखिएगा एक और उसने चीज बताई है कि जो से ये दोनों वर्ड्स है ना, येमंड और नीमंड, अगर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होंगे एक्कुजेटिव में,
तो देन इनकी एंडिंग ए एन आ जाएगी, ये नी मांडन या ये मांडन हो जाएगा। आले सेम रहेगा, आले चाहे आप इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करें या एज अ ऑब्जेक्ट यूज करें, आले आले ही रहेगा। बट जो नी मंड और ये मंड है, अगर एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो फिर वो ये मंडन और नी मंडन हो जाएगा। जैसे कि राइट साइड पे उसने एग्जांपल दिया है, कैंस डू हिया ये मंडन। कैनन वर्ब है जानना, डू यू नो हेयर समवन, क्या तुम इधर किसी को जानते हो। तो इधर जो ये मंड है ना, समवन हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसलिए इसकी एंडिंग ए एन आ जाएगी। और देन वो उसका जवाब दे रहा है, कहता है ईश कैने नी मांडन, आई नो नो वन, मैं किसी को भी नहीं जानता। तो नी मंड भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए उसकी एंडिंग ए एन आ जाएगी। लेकिन जो आले है, ईश कैने हिया आले, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन ये आले ही रहेगा। ठीक है, तो आले बेशक सब्जेक्ट था, नोमिनेटिव में था, बेशक ऑब्जेक्ट था, आकुजाटिव में था, ये आले रहेगा। लेकिन जे मंड और नी मंड ये एज अ ऑब्जेक्ट अगर यूज होंगे तो इनकी एंडिंग ए एन आ जाएगी, ये मंडन और नी मंडन आ जाएगा। तो आप इसे एक दफा खुद से देखेगा इन वर्ड्स को, अगर कोई चीज दोबारा से पूछे। अच्छा, अगर आप बुक का पेज है 63, इस पर अगर आप देखेंगे C16 एक्सरसाइज। C16 एक्सरसाइज में हमने इन्हीं वर्ड्स को यूज करके ना तो निगेशन करनी है। आवाज ठीक आ रही, खराब तो नहीं हो रही शायद, आवाज ठीक आ रही? जी सर ठीक है। ठीक आ रही। अच्छा देखिएगा एग्जांपल, इश माह इमा मायने हाउस ऑफ गार्बन, मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूँ। पाउल मार्क्ड जायने हाउस ऑफ गार्बन, फ्रीक्वेंसी है ना तो ये आ जाएगा नेवर। ठीक है, तो इधर नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड्स को जो भी हमने पढ़े आपने उन्हीं को यूज करके ये वाली एक्सरसाइज करनी है C16। ठीक है, फिर आप घर पे एक दफा खुद से देख लीजिएगा, इनकेस ना कुछ समझ आए तो जरूर बताएगा। तो उसके बाद C17 एक्सरसाइज देखेगा, beantworten Sie die Fragen mit einer Verneinung, आपने सवालों का जवाब देना है निगेशन के साथ। जैसा कि hast du den Fernseher schon ausgeschaltet, क्या तुमने ऑलरेडी टीवी जोन से वो स्विच ऑफ कर दिया। कहते हैं nein ich habe den Fernseher noch nicht ausgeschaltet। ठीक है, नॉट येट, अभी तक मैंने इसको स्विच ऑफ नहीं किया। खट राइट, अच्छा ये ऊपर आएगा, ये वाला ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। बाकी तो सही है, ऊपर नीचे आ जाएगा। अच्छा देखिएगा, फर्स्ट वाला कहता है कंट eher den Fernseher leiser stellen। Fernseher leiser stellen का मतलब है कि टीवी की आवाज आप कम कर सकते हैं। तो वो जवाब दे रहा है नाइन, ये विया करके जवाब बनेगा, क्या बनेगा? नाइन हम्म, ich ich kann अच्छा विया के साथ बनेगा क्योंकि प्लूरल में है ना क्वेश्चन, इया के साथ एक साथ लोगों को कहा जा रहा है कि क्या तुम लोग टीवी की आवाज कम कर सकते हो, तो वो कह रहे हैं नाइन विया, nein wir können विया können nicht den Fernseher लाइजर लोअर, आवाज कम करना। nicht Fernseher leiser stellen। ठीक है, स्टेलन से पहले निश लगा देंगे। ठीक है, नाइन Oh, wir können den Fernseher leiser nicht stellen। बाकी जोन से है निश जोन से है वो लाइजर से पहले भी आ सकता है, नाइन wir können den Fernseher nicht leiser stellen, ऐसे भी हो सकता है।
9 wir können ठीक है, wir können den Fernseher leiser nicht stellen, या nicht leiser भी हो सकता है, बल्कि nicht leiser ज्यादा अच्छा साउंड है, nicht leiser stellen, कि हम इसको काम नहीं कर सकते, जैसे मर्जी करते, दोनों तरह से सही है। nicht leiser stellen। अच्छा, देन वो पूछता है नंबर 2 में जोल इश umschalten। umschalten होता है चैनल चेंज करना। तो वो आप हिसाब बनाएगा, एक शख्स से पूछा कि जोल इश umschalten, क्या मैं चैनल चेंज करूं? तो कहता है 9 du sollst, देखो सही है, du sollst nicht umschalten, या du kannst nicht umschalten भी हो सकता है, du darfst nicht भी हो सकता है, कोई भी मॉडल वर्ब हमने कहा सकता है, du sollst nicht schalten। ठीक है, तो बाकी भी 3 और 4 आप देख लीजिएगा, सिर्फ सिंपली हमने नेगेट करना है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बस एक छोटी सी हमारा नेगेशन से रिलेटेड एक चीज रह गई है, डी नेगेटिव फ्रागे। अब नेगेटिव फ्रागे मींस नेगेटिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अंदर ही अगर नेगेशन है, जैसे कि इधर इसने एग्जांपल दिया ना, कॉम्स टू निश्ट मिट, ये वर्ब होता है मिट, मिट कॉमन ना, साथ आना, तो वो कह रहा है कॉम्स टू निश्ट मिट, क्या तुम साथ नहीं आ रहे? तो वो कहता है 9 इश कॉमन निश्ट मिट, नहीं मैं साथ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन को अगर आपने नेगेटिव में रिप्लाई करना है, फिर तो सिंपल है ना, 9 इश कॉमन निश्ट मिट, नहीं मैं साथ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप साथ आ रहे हैं तो फिर आप या नहीं बोलेंगे, फिर आप वर्ड यूज करेंगे डॉख, फिर आप जवाब देंगे इश कॉमन मिट। कॉम्स मिट, क्या तुम साथ नहीं आ रहे? डॉख इश कॉमन मिट, नहीं मैं साथ आ रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इधर यहाँ कर देंगे ना, वो पूछ रहा है कॉम्स मिट, क्या तुम साथ नहीं आ रहे, तो आप कह रहे हैं या, नहीं मैं साथ नहीं आ रहा, फिर कहते हैं मैं साथ आ रहा हूँ, तो इसलिए इधर या का वर्ड नहीं आ सकता, हम डॉख का वर्ड लगाएंगे। ठीक, क्लियर है? नेगेटिव क्वेश्चन को अगर पॉजिटिव आंसर करना है, पहले हम डॉख बोलेंगे और फिर उसके बाद फिर हमने अगर कोई बात करनी है तो कॉम्स मिट, डॉख इश कॉमन मिट। अच्छा, अगर सिंपल क्वेश्चन है, नेगेशन के बगैर है, फिर तो वो सिंपल वो या और 9 ही है ना, कॉम्स टू मिट, क्या तुम साथ आ रहे हो? तो अगर नहीं आ रहे तो 9 इश कॉमन निश मिट, और अगर आप आ रहे हैं तो या इश कॉमन मिट। ठीक है, क्लियर है? हमने नेगेटिव क्वेश्चन को कैसे हमने आंसर करना है, या एक एक इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं। C18 एक्सरसाइज में आपने यही करना, कहता है antworten Sie positiv und negativ। आपसे एक सवाल है, आपने दोनों तरह से उसको जवाब देना है। जैसा कि एग्जांपल है, hast du keine Uhr, क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है? कहता है doch ich habe eine Uhr। फिर वो कह रहा है nein ich habe keine Uhr। तो वो प्लीज आप बनाएगा hast du keinen Fernseher। nein ich habe keinen Fernseher, और इसका पॉजिटिव आंसर करेगा नहीं, फिर के नहीं आएगा, einen आ जाएगा। doch ich habe einen Fernseher, नहीं मेरे पास टीवी है। ठीक है, तो पॉजिटिव जवाब देंगे तो doch ich habe einen Fernseher, नेगेशन में देंगे तो nein ich habe keinen Fernseher। नेक्स्ट वे प्लीज आप बनाएगा नंबर 2, rauchst du nicht mehr। doch ich rauche doch ich rauche। ich rauche mehr अच्छा, mehr की बजाय अगर आप इधर doch ich rauche noch, I still smoke, तो still के लिए शॉन का वर्ड है, doch ich rauche noch, I still smoke। next बनेगा और नेगेशन में nein ich rauche nicht mehr इसके साथ निश में आएगा, नॉट मोर ना, nein ich ich rauche rauche nicht nicht mehr, mehr I smoke, I don't smoke more।
I don't smoke. ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं doch ich rauche अच्छा नहीं noch नहीं सॉरी मैंने schon लिख दिया noch आएगा ना ich rauche noch ठीक है स्टिल के लिए doch ich rauche noch nein ich rauche nicht mehr तो प्लीज आप एक दफा खुद से कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस को पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर कुछ चीजें